आप तफसीरुल कुरान उठा करके देखें मौलाना मौदूदी की, उन्होंने तौहीद का माना, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या लिखा है कि अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है। आज तक 1400 साल से इसका सब लोगों ने यही मतलब समझा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। और सारे अंबिया का उनकी कौमों से जो झगड़ा था सिर्फ इसी चीज में था, इसी चीज में था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल तक मक्का वालों को यही समझाते रहे कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। उनको शिर्क से बचाते रहे, बुत परस्ती से बचाते रहे, तौहीद की तरफ लाते रहे, इसी बात में झगड़ा था। वरना हाकिम तो अल्लाह को मानते थे, रब और खालिक तो अल्लाह को वो भी मानते थे, इसमें कोई झगड़ा नहीं था। और जब कहा जाता है उनसे कि तुम्हारा खालिक कौन है, आसमान को किसने पैदा किया, जमीन को किसने पैदा किया, तो वो कहते हैं मेरे रब ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। वो मानते थे अल्लाह ताला को खालिक, हाकिम, राजिक सब मानते थे। झगड़ा किस चीज में था कि वो अल्लाह के साथ गैरों को भी पूछते थे, अल्लाह के साथ वो दूसरों को सिफारिशी मानते थे और दूसरों की इबादत करते थे। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा, कुरान गवाह है। कुरान कहता है कि इनसे जब पूछो कि भाई अल्लाह के अलावा तुम दूसरों को क्यों पूछते हो, जब अल्लाह को तुम खालिक मानते हो, अल्लाह को हाकिम और राजिक मानते हो, अल्लाह को सब कुछ मानते हो, तो दूसरों को क्यों पूछते हो, दूसरों की परस्तिश क्यों करते हो। तो कहते हैं कि ये बुजुर्ग है, अल्लाह के यहाँ इनका जो है बड़ा मर्तबा है, हम इनको पूछते हैं, हम तो इनको सिफारिशी बनाते हैं ताकि ये हमारे लिए अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर दे और हमें भी अपने साथ जन्नत में ले जाए। ये आज भी ऐसे मुसलमान पाए जाते हैं। तो ये कब होगा? तो इन लोगों ने तौहीद की जो तफसीर कर दी उसको हाकिमियत से कर दिया ताकि इबादत वगैरह का झगड़ा ही ना रह जाए। जिसका दिल कहे वो जैसा इबादत करे, जिसका जी चाहे वो शिर्क बिदात करे, जिसका चाहे वो तौहीद पे रहे, जिसका चाहे वो सुन्नत पे रहे, जो चाहे जो सहाबा को गाली दे, जो चाहे जो सहाबा को अच्छा माने, इससे कोई झगड़ा नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। वो क्या करे, आए हुकूमत करें। तो ये हाकिमियत की तफसीर करके उसके बाद सबका जो है खत्म कर दिया, किस्सा ही खत्म कर दिया दीन का। इसलिए आप देखेंगे इनके यहाँ किताबों में ये जो दीन के जो बड़े बड़े अहकामात हैं, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, जिसके लिए इंसान को पैदा किया गया है, इबादत जिसके खातिर इंसान को पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसानों को जिन्नातों को पैदा किया है ताकि हमारी इबादत। यहाँ दुनिया में हमारे आने का मकसद क्या है? इबादत मकसद है। लेकिन इन लोगों ने मकसद हुकूमत करना, मकसद इन्होंने बता दिया, तख्लीक इंसान का मकसद बता दिया इन्होंने हुकूमत करना, जबकि अल्लाह ताला ने बताया है इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना, ये असल मकसद है। और तमाम अंबिया का जो भेजने का मकसद था अल्लाह ताला को अल्लाह की इबादत की तरफ वापस लाना। लोग जब जब गुमराही का शिकार हुए, जब जब लोग शिर्क की तरफ गए, तो अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा, नबियों को भेजा ताकि उन्हें शिर्क से, बुत परस्ती से, गुमराहियों से निकाल करके अल्लाह की इबादत की तरफ लाएं। ये तमाम नबियों के भेजने का मकसद था, तौहीद मकसद था, शिर्क से निकालने और बिदात और खुराफात से निकालने। लेकिन इन लोगों ने बताया ये जो सैयद कुतुब है, ये मौदूदी है और ये इसरार है, इन लोगों ने बताया कि अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा था हुकूमत कायम करने के लिए। नऊज़ुबिल्लाह। कहते हैं कि कुछ लोग कामयाब हो गए और कुछ लोग नाकाम हो गए। अंबिया को भी ये लोग नाकाम बता रहे हैं। कुछ लोग कामयाब हो गए, हजरत मूसा है, हजरत सुलेमान है और आखिरी पैगंबर नबी साहब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रही, और बाकी 1 लाख से ज्यादा तादाद है, सब नाकाम हो गए। क्या नबी को कोई नाकाम कह सकता है? सबसे बड़ा जो गुमराह होगा वही कहेगा कि नबी काम नाकाम हो गए। नबी सब कामयाब थे, सब लोग तौहीद की तरफ दावत दे रहे थे। चाहे एक आदमी भी ईमान ना लाए नबी पर, उन्होंने तौहीद की तरफ अगर दावत दी है इखलास के साथ, तो वो कामयाब है। हदीस है, सही हदीस के अंदर है, बुखारी के अंदर, कि क़यामत के दिन अंबिया आएंगे, कोई नबी आएगा, उसके पास एक बड़ी जो है तादाद होगी, बहुत बड़े पैरोकार होंगे उसके पास, और कुछ लोग आएंगे थोड़े होंगे, कुछ लोग तो ऐसे आएंगे 2-4 होंगे उनके साथ, कुछ लोग ऐसे आएंगे उनके पास कोई नहीं होगा, अकेले आएंगे, उनकी कोई पैरवी ही नहीं किया। आप देखें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया तफसील से बताया सूरह नूह के अंदर। उसके अंदर 950 बरस तक उन्होंने अपने कौम को तौहीद की तरफ दावत दी। उमा आमना माहु इल्ला खलील, बहुत थोड़े लोग ईमान लाए, चंद लोग ईमान लाए, एक कश्ती पे सवार हो सकते थे। बताइए कितने साल, 950 बरस तक उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की तरफ दावत दी, शिर्क और बुत परस्ती से उन्हें मना किया, दीगर गुमराहियों और बुराइयों से उन्हें रोका और तौहीद की तरफ बुलाया। कितने लोग ईमान लाए? थोड़े लोग। तो क्या वो नाकाम हो गए? 900 बरस, 950 बरस, क्या वो लोगों को हुकूमत कायम करने की तरफ दावत दे रहे थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल तक क्या हुकूमत कायम कर रहे थे?
13 साल तक मक्का के अंदर आपने सिर्फ तौहीद की तरफ लोगों को बुलाया है। तौहीद की तरफ आओ, कामयाब हो जाओगे। अगर हुकूमत कायम करना होता तो मक्का वाले तो आपको ऑफर कर रहे थे, कह रहे थे वो लोग कि जो है अगर आप हाकिम बनना चाहते हैं, मक्का के सरदार बनना चाहते हैं, यहाँ की सरदारी लेना चाहते हैं, तो आपको हम मक्का का हाकिम बना देते हैं। आप जो है ये लोगों के अंदर इख्तिलाफ मत कीजिए। आप ये मत कहिए कि तुम फला को मत इबादत करो, फला को मत पूजो, ये काम मत करो, आप भी करो अपना, उनको भी करने दो और सब एक होकर के रहो, मिल करके रहते हैं। अगर आपको इतनी जो है चाहत है, इतनी ख्वाहिश है हुकूमत की और इक़्तिदार की ख्वाहिश है, आप हाकिम बनना चाहते हैं, तो आओ आपको हम मक्का का हाकिम बना देते हैं। और अरब में जो मक्का का हाकिम हुआ गोया वो पूरे अरब का हाकिम है। लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल किया? अगर आपका मकसद, आपकी बेसत का मकसद, आपको भेजने का मकसद हुकूमत कायम करना होता तो आप तो फौरन कह देते कि हाँ ठीक है हाकिम बन जाते हैं हम, उसके बाद में इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। तो जो लोग इस तरह की बात कहते हैं तो वो समझ लें कि वो दोगलापनी करते हैं और वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं।